महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलं। पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान और आप सभी के भीतर विराजमान वही शुद्ध आत्मा भगवान हम सबको शक्ति दे, जागृति दे कि हम अच्छे इंसान बने, हम एक दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार करें, किसी का शोषण नहीं करें और किसी के साथ अन्याय नहीं करें। इस तरीके से हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ में जीवन यापन करते हुए स्वर्ग को धरती पर उतार के लावें, ऐसा हमें आशीर्वाद दो, ऐसी हमें शक्ति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का विषय है कि काम करने पर भी यश क्यों नहीं मिलता है। देखिए, कई बार क्या होता है कि अपना बेटा ही है जो, मान लो दो बेटे हैं, एक तो बहुत काम करता है और एक जो है मामूली सा काम कर लेता है, चापलूसी कर लेता है, तो उसको यश मिल जाता है कि जो जिसने ज़्यादा काम किया बड़े वाले लड़के ने, और छोटे वाला लड़का जिसने कम काम किया, छोटे वाले लड़के को यश मिल जाता है कि बहुत अच्छा काम करता है, ये आज्ञा का पालन करता है, ये अच्छा लड़का है। ऐसा होता है। समाज के अंदर देखिए कि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति थोड़ा सा काम कर लेता है तो समाज के लोग उसको सिर चढ़ा देते हैं, उसका सम्मान करते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर लिया, खूब काम कर लिया। और हम ऑफिस के अंदर देखते हैं कि हमारा जो बॉस होता है उसके नीचे हम कई लोग काम करने वाले होते हैं, कोई चापलूस होते हैं, कोई रियल वर्क करने वाला होता है। तो चापलूस लोग होते हैं वो तो पसंद कर लिए जाते हैं और उन पर बॉस की कृपा बरस जाती है, लेकिन बेचारा जो रियल सेंस के अंदर काम करने वाला होता है उस पर बॉस की नाराज़गी होती, बॉस प्रसन्न नहीं होते हैं। हम सरकार के अंदर देखें कि कोई मिनिस्टर है, खूब काम करता, और एक मिनिस्टर ऐसा होता है कि वो निकम्मा है, कुछ करता नहीं है, पर हो सकता है कि प्रधानमंत्री के या उसके जो हेड होते हैं उनको प्रसन्न कर देता होगा। तो ऐसे लोगों को जो है स्थान मिल जाता है, एप्रिशिएट कर दिया जाता है, और जो बेचारे रियल रूप में मेहनत करने वाले होते हैं उनको कोई तवज्जो नहीं मिलती है। ये आम बात है। ये हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में और विश्व के स्तर पे भी देखें तो कुछ ऐसे कंट्री है जो अमन चैन से रहते हैं
और अमन चैन चाहते हैं, अमन चैन का पाठ पढ़ाते हैं। जैसे हिंदुस्तान को देख लीजिए कि हम पूरे विश्व को अमन चैन का पाठ पढ़ाते हैं। हम पंचशील में विश्वास करते हैं, हम अहिंसा में विश्वास करते हैं, हम योग के अंदर विश्वास करते हैं। तब हम 7 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाते आ रहे हैं और 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष महात्मा गांधी के जन्मदिन के ऊपर हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते आ रहे हैं। ऐसा करने के बावजूद भी हिंदुस्तान को पाकिस्तान कितना परेशान करता है। और भी कुछ कंट्री है कि हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, सबसे प्रेम चाहते हैं, सबसे भाईचारा चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं और सबका भला हो उसके लिए समय समय पर जो है हम सुझाव देते हैं और हम प्रोजेक्ट बना करके देते हैं, जैसे पंचशील का दिया गया। लेकिन फिर भी जो भारतवर्ष को जो तवज्जो, जो रैंक जैसे यूएनओ के अंदर मिलनी चाहिए, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में तो भारत का इस समय के अंदर जो है चेयरमैन होना चाहिए था, लेकिन सदस्यता भी नहीं है। तो ये सारा ऐसा क्यों होता है कि रियल वर्क करने वाले को, स्टूडियस व्यक्ति को स्थान नहीं मिलता है और जो नॉर्मल व्यक्ति होता है वह किसी न किसी बाई हुक और क्रुक, बाई फाउल और फेयर मीन्स जो है वह स्थान, वह प्रेस्टीज, वो अवार्ड और वह सम्मान प्राप्त कर लेता है। तो इस चीज़ की खोज करने के लिए हमें कर्म सिद्धांत में जाना पड़ेगा। देखिए कि हम इसको थोड़ा खोल करके बताते हैं कि हमारे कुल 8 तरह के कर्म हैं। कर्म जो है, जैन दर्शन को कोट करना चाहूँगा, कर्म जो है चतुस्पर्शी पौद्गलिक चीज़ें हैं। इनका एक एक कर्म का जो पुद्गल होने के कारण हिसाब किताब है और ये चतुस्पर्शी होते हैं। हमारे इस ब्रह्मांड में चतुस्पर्शी और अष्टस्पर्शी 2 तरह के कर्म जो है परमाणु होते हैं। तो जब मन वचन काया की कोई भी क्रिया होती है, शुभ और अशुभ, उसके अनुसार जो है इस ब्रह्मांड में से चतुस्पर्शी जो कि आँखों से दिखाई नहीं देते और विज्ञान की किसी दूरबीन से भी नहीं दिखाई देते हैं, और विज्ञान की भाषा में बात करें तो वे मासलेस पार्टिकल्स होते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स को खींचा जाता है और खींच करके मन वचन काया है, उसको जो है हमारे भीतर जो राग द्वेष है, तो उसके ऊपर जो मन की जो प्रतिक्रिया होती है वो राग द्वेष बनता है और राग द्वेष के साथ में वो जाकर के चिपक जाते हैं और राग द्वेष को बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा कार्य होता है। तो ये जो है हमारे कर्म जो अर्जन जिसको आश्रव कहते हैं, वो कर्मों के आने का द्वार है, वो पुण्य पाप रूपी कर्मों को आने का द्वार है। वहाँ से जो है ये कर्म जो अच्छे या बुरे आते हैं। ये कर्म कुल 8 तरह के होते हैं, जिसमें से 4 कर्मों को हम घाती कर्म कहते हैं और दूसरे 4 कर्मों को हम अघाती कर्म कहते हैं। घाती नाम इसलिए पड़ा कि वो आत्मा की घात करते हैं, आत्मा के जो विशिष्ट गुण हैं उनके ऊपर पर्दा दे डालते हैं, उन गुणों को जो है उद्घाटित नहीं होने देते। जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म है, वो ज्ञानावर्णीय कर्म जो आत्मा का अनंत ज्ञान का यानी केवल ज्ञान का जो लक्षण है वो उद्घाटित होने नहीं देता, वो प्रकाशित होने नहीं देता, उसको ढक के रखता है। ये ज्ञानावर्णीय कर्म है और ज्ञानावर्णीय कर्म को आँख पर बंधी हुई पट्टी के समान माना गया है कि जब ज्ञान का आवरण आ जाता है किसी आत्मा के ऊपर तो उसको न तो याद रहता है और न जो है ज्ञान बढ़ता है, न इंटेलिजेंसी बढ़ती है और वह जो व्यक्ति ज्ञान के आवरण से ढक जाता है। अब ये ज्ञान का आवरण क्यों आता है, साथ साथ में हम ये भी थोड़ा संक्षेप में देखें कि ज्ञान का आवरण आने के कारण ज्ञानी जो अरियंत सिद्ध आचार्य और जो उपाध्याय और जो साधु ज्ञानी पुरुष होते हैं, ध्यानी पुरुष होते हैं, श्रावक लोग होते हैं, उनकी जो अवमानना, उनके ज्ञान की निंदा करना, उनके ज्ञान का तिरस्कार करना, उनके ज्ञान को ठोकर मार देना, उनके ज्ञान की अवगति करना, उस कारण से ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध होता है। दूसरा दर्शनावर्णीय कर्म है, उसको जो है पुजारी की तरह कहा जाता है कि पुजारी क्या करता है
कि भगवान के जो है मंदिर के आगे जो पट लगा हुआ है या पर्दा लगा हुआ है, वो पर्दा लगा देता है और भगवान के दर्शन हो नहीं पाते हैं। तो दर्शनावरणीय कर्म जो है हमारे आत्मा की जो अनुभूति है, आत्मा के जो लक्षण है, आत्मा का जो अस्तित्व है, उसके बारे में अस्तित्व तो है ही वो, लेकिन वो अस्तित्व हमें जानकारी होने नहीं देता। दूसरे शब्दों में दर्शनावरणीय कर्म आत्मा के बारे में मजबूत श्रद्धा नहीं होने देता कि हम चाहे दिन हो रात हो 24 आवर्स के अंदर एक ही चिंतन करें कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। इस तरीके की फेथ और इस तरीके का जो 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 विश्वास है वो पैदा नहीं होने देता दर्शनावरणीय कर्म। और तीसरा मोहनीय कर्म होता है। वो कर्म जो है एक शराबी की तरह होता है। शराबी क्या होता है कि शराब पीते के बाद, धुत होने के बाद वो सड़क पर पड़ जाता है, नाली पर पड़ जाता है और उसकी जेब में से पैसे या घड़ी, कोई बहुमूल्य चीज़ लोग चुरा लेते हैं और गंदी नाली में जाके भी पड़ जाता है। कई बार वो सड़क के बीचों बीच भी पड़ जाता है, उसके ऊपर से कोई वाहन भी चलने का पूरा खतरा रहता है। और दूसरा, जब वो घर पे आता है शराब पिया हुआ, तो उसको होश ही नहीं है कि सामने मैं किससे बात कर रहा हूँ, मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, कि मेरी माँ है या मेरी दादी है, वो उसको होश भी नहीं रहता है। तो मोहनीय कर्म जो है वह बंधने का कारण ये है कि जो हमारे जो अटैचमेंट करने के लिए, आसक्ति करने के लिए, लोभ की प्रवृत्ति करने के लिए, धन का लोभ, बाल बच्चों का लोभ, संग्रह करने का लोभ, वस्तुओं का लोभ, ज्यों ज्यों हमारे ये लोभ की वृत्ति बढ़ती है त्यों त्यों है जो है मोहनीय कर्म जो है सक्रिय हो जाता है। और मोहनीय कर्म जो है राजा है सब कर्मों का, ये सेनापति है कि मोहनीय कर्म को अगर कुचल दिया जाता है तो बाकी के जो कर्म तीन हैं वो बहुत छोटे होते हैं, पतले होते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो भाग जाते हैं। जैसे कि सेनापति के मरने के बाद या उसको जो है पकड़ लेने के बाद में सेना तीतर बीतर हो जाती है। तो ये जो है, और चौथा होता है अंतराय कर्म। अंतराय का मतलब बाधा डालना। देखिए हमारे पास चेक है और वह चेक का बजट भी उपलब्ध है, चेक सही भरा हुआ है, लेकिन पेमेंट देने वाला कैशियर नहीं है, तो वो बाधा आ गई, वो 2-4 दिन छुट्टी चला गया। तो जो चीज़ हमारे पास होते हुए भी हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, वो ये अंतराय है। वो 4 तरह की होती है, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। तो इन पांचों की जो अंतराय जो है वो हमारे बाधा पड़ती है। और बाधा क्यों आती है? क्योंकि हमने पूर्व जन्म में किसी व्यक्ति को जो है दान देने के अंदर बाधक बने, उनके दोनों किसी को लाभ होने वाला था, उसके अंदर हमने अंतराय डाली, बाधक बने। और भोग का मतलब कोई खाने पीने की चीज़ वो खा रहा था तो उसकी थाली को कोस लिया। और उपभोग का मतलब ये है कि जैसे मकान वगैरह है जो रोज़ भोगा जाता है, जो हमेशा भोगा जाता है, उस पर कोई दादा आके बैठ गया, तो भोग, उपभोग और जो है दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, मतलब हमारा शरीर कमज़ोर पड़ जाता है। तो ये सब अंतराय आने के कारण होता है। तो ये चारों जो है हमारी आत्मा की घात करते हैं। अब हम दूसरे 4 का और अघाती कर्म होता है, वो आत्मा से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका सारा संबंध पुण्य पाप से है। और जो एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि वो घाती कर्म एकांत पाप है। चारों के चारों जो है एकांत पाप है, लेकिन जो अघाती कर्म है जो कि वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र, इन चारों कर्मों से जुड़े हुए हैं, ये शुभ और अशुभ दोनों होते हैं। शुभ होता है वह पुण्य होता है और अशुभ होता है वो पाप होता है। और ये भुगतान के माध्यम से शरीर से जो पिछले जन्म में जैसे जैसे हमने अघाती कर्मों का बंधन किया है वो इस शरीर के द्वारा भुगत लिया जाता है और भुगत करके वो समाप्त हो जाता है। और जो हमारा ये ज्ञानावरणीय कर्म इत्यादि जो है वो कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं जन्म टू जन्म, लेकिन हमारे अघाती कर्म है वो उसी शरीर से जुड़े होते हैं, उसी शरीर में भोग लिए जाते हैं, फिर नेक्स्ट में नया शरीर मिलेगा तो नए अघाती कर्म जो है वो भोगे जाएंगे या चार्ज किए जाएंगे। तो इस तरीके से ये दोनों कर्मों का, इसमें से अब क्या है कि देखिए
कि वेदनीय कर्म जो होता है वह वेदनीय कर्म जो है वो मधुलिप्त जो है वो चाकू के समान है, कि जिस पर शहद लगी हुई हो और उस चाकू को जीभ पर रखें तो मीठा मीठा लगता है, ये साता वेदनीय के समान है। और अगर जोर से वो चाकू चल जाए तो जीभ कटने की पूरी रहती है। तो ये हमारा साता असाता वेदनीय कहलाता है। और ये बंद क्यों होता है कि हम जितने भी एक इंद्रिय से लगा के पंचेंद्रिय प्राणी को वध करते हैं, कष्ट देते हैं, तकलीफ पहुँचते हैं, असाता पहुँचाते हैं तो असाता वेदनीय होता है। उनको साता पहुँचाते हैं यानी वो कहीं पर भी पानी के अंदर फंसे पड़े हैं, हमने जो है उनको पानी से बाहर निकाल दिया, हमने उसको बचाया, हमने उसको अभय दान दिया, तो फिर हमारे वो साता वेदनीय रूप के अंदर जो है काम आते हैं। और ये वेदनीय और ये शुभ अशुभ दोनों होते हैं पुण्य पाप रूप में। और आयुष्य कर्म होता है, शुभ अशुभ दोनों होता है, जो कि हमारा मनुष्य गति और देव गति होता है वो शुभ आयुष्य कहलाता है, और नरक गति और तिर्यंच गति अशुभ आयुष्य कहलाता है। इसके बंधने के अलग अलग कारण हैं। तो जो शुभ जो है आयुष्य बनता है देव गति, ये धार्मिक क्रियाएं श्रावक या सम्यक दर्शनी होता है वो देव गति में जाता है। और मनुष्य गति जो होती है सरल व्यक्ति होता है, जो धोखाधड़ी नहीं करता और जिसमें सरलता होती है, वह व्यक्ति कथनी करने की समानता होती है, वह व्यक्ति मनुष्य भाव में सरलता के कारण जो है जन्म लेता है, उसका आयुष्य बनता है। और तीसरा होता है वेदनी आयुष्य नाम कर्म। ये नाम कर्म जो है ये बहुत बड़ा अकाउंट है, और यश का मिलना न मिलना अब इस नाम कर्म से जुड़ा हुआ है। नाम कर्म होता है जाति, कुल, और जो है जाति, इंद्रिय और वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, और इन सब से जो है एक इंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये इन सब चीज़ों 103 इसकी उत्तर प्रकृतियाँ हैं। इसका अकाउंट बहुत लंबा होता है। और तीर्थंकर गोत्र का जो शुभ बंध है वह भी नाम कर्म के अंदर आता है। तो अब मैं मूल जो है अपने प्रश्न पे आता हूँ। अगर हमने पूर्व जन्म के अंदर अपयश को जो है कॉज डाल करके और अपयश को जो है इकट्ठा कर दिया, अपयश की कॉजल बॉडी बना दी है, तो क्या होगा कि हम इस जन्म में जब उदय में आएगा तो काम करने के बाद भी जो अपयश ही मिलेगा, क्योंकि हमने आगे अपयश अर्न किया है, हमने कॉजेस डाल करके और अपयश को पैदा किया है, तब वो अपयश इस जन्म के अंदर उदय में आता है। जैसे कि हमने जो है कोई भी व्यक्ति पूर्व जन्म के अंदर कोई भी काम करने वाला व्यक्ति और हमने उसको यश नहीं दिया, तो फिर वो यश नहीं देने से अपयश दिया, तो वो इस जन्म के अंदर जो है वो काम करने वाले को अपयश होगा। क्योंकि लॉ ऑफ द नेचर ये है, एज यू विल सो सो विल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा जैसा आप कार्य करोगे उसके अनुरूप ही जो है आपको फल मिलेंगे। जैसा जैसा बीज का रोपण करोगे वैसे वैसे आपको फल किए थे। तो पूर्व जन्म के अंदर हमने अपयश को पैदा किया है और किसी को अपयश दिया है, तो वह व्यक्ति जो है कुदरत जो है हमारे सामने ला करके खड़ा कर देती है। और फिर हमको जब हम वापस जन्म लेते हैं तो हमको अपयश मिलता है, क्योंकि हमने अपयश दिया किसी को, और किसी को अगर यश दिया है, हमने किसी की प्रशंसा की है उसके काम की, तो जो है वो हमको यश कर्म मिलता है। तो इसका मेन कारण जो है ये नाम कर्म है। तो ये नाम कर्म जो है शुभ का बंधन हम कर देते हैं तो हमें यश मिलता है, अशुभ यश कर्म का बंधन कर देते हैं तो अशुभ नाम कर्म बनता है। तो इसलिए इसका पूरा रिलेशन है शुभ अशुभ नाम कर्म से होता है। तो हमें जो है इन कर्मों का बंधन जो हम करते हैं वो हमें पूरा ध्यान में रखना चाहिए। ये कर्म गोत्र कर्म छूट गया, मैं वापस जो है अपने मूल विषय पे आऊँगा। तो गोत्र कर्म का अर्थ सोशल स्टेटस, यानी कोई व्यक्ति गरीब घर में जन्म लेता है, कोई अमीर घर के अंदर जन्म लेता है, तो वो सोशल स्टेटस अच्छा या बुरा होता है, वो शुभ अशुभ जो है वह गोत्र कर्म के कारण होता है। ये गोत्र कर्म का बंध क्यों होता है कि ये हम जो है वो मद करते हैं, अहंकार करते हैं, और ये मद जो है जो 8 तरह के होते हैं, जैसे कि जाति,
कुल और ऐश्वर्य, धन, तप, ज्ञान, समृद्धि, इन सब चीज़ों का जो है वो हम मद करते हैं, अहंकार करते हैं कि देखो मैं कितना रूपवान हूँ, कितना तपस्या करने वाला हूँ और कितना मेरे पास जो है वो कहना चाहिए रिद्धि सिद्धि है। तो ऐसा अहंकार जो करने वाला होता है, उस अहंकार के कारण जो है ये हमें शुभ अशुभ गोत्र कर्म का बंध होता है। तो पुनः मैं जो अपने विषय पे आता हूँ कि ये जो यश मिलना या न मिलना, ये हमारे पूर्वकृत कर्मों का फल है। देखिए, दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो कि आपका भला कर सके या आपका बुरा कर सके। केवल आपके कर्म होते हैं, वही आपको जो है सुख दे सकते हैं और वही आपको दुख देते हैं, वही आपको शांति और आनंद की अनुभूति कराते हैं और वही आपको जो है कष्ट की अनुभूति कराते हैं, अशांति की अनुभूति कराते हैं। सब कुछ कर्मों के उदय और कर्म के अधीन है। और उदय और कर्म ये भी होता कैसे है कि ये जो हमने पूर्व जन्म के अंदर किस तरीके का अर्जन किया है, हमने कॉजेस किस रूप में डाले हैं, उसके अनुरूप ही मिलता है। क्योंकि ये हमारे ईश्वर के घर का जितना भी न्याय है, हुआ सो न्याय है, ये बहुत सिस्टमेटिक इसकी व्यवस्था है। हमारी जो वर्तमान की जो न्याय प्रणाली है वो तो गलती कर सकती है, लेकिन जो है ये ईश्वर के घर का जो न्याय है उसमें कोई गलती नहीं होती, एकदम परफेक्ट होता है। यानी जो है वो हमको पनिशमेंट और अवार्ड मिलता है, हमारे किए हुए का ही अवार्ड मिलता है। तो अब देखिए कि काम करने से भी जो है यश नहीं मिलता है और नहीं करने वाले को मिल जाता है, अपने अपने भाग्य की बात है। वैसे भी देखो, एक मजदूर होता है तो मजदूर बेचारा 8 घंटे 10 घंटे जो खाई खोदता है, अपना पूरा पसीना बहाता है और पूरा पसीना बहा करके वो मजदूरी उसको क्या मिलती है, 500-700 रुपये रोज मिलती है। और दूसरा एक पुण्यशाली जो है धनाढ़ व्यक्ति है जो सोता रहता है, मात्र मोबाइल फ़ोन के ऊपर ही बातचीत करता है कि इतने शेयर लिए और इतने बेचे, लिया बेचा करता रहता है। और वो भी जो है खाली मोबाइल के ऊपर ही ऑर्डर लेता है, लिखता है, खरीदता है और बेचता है। उसके अंदर उसको जो है वो लाखों करोड़ों रुपयों की इनकम हो जाती है। ये क्यों होता है कि उसके अंतराय टूटी हुई है। लक्ष्मी की जो लक्ष्मी है चारों दिशाओं से आती है और वो बेचारा जो मजदूर वर्ग का व्यक्ति है उसके अंतराय लगी हुई है लक्ष्मी की, इसलिए उसके हाथ के अंदर लक्ष्मी नहीं आती है। तो ये हमारा यश और अपयश का मिलना है। पिछले जन्म के अंदर हमने किसी को अपयश दिया है, उसने काम अच्छा किया लेकिन हमने उसको प्रमोट नहीं किया, बल्कि हमने उसका तिरस्कार किया, यानी उसको अपयश की प्राप्ति हुई है। और किसी ने जो है थोड़ा काम करके जो है वो यश को प्राप्त कर लिया, तो फिर दूसरे जन्म के अंदर वही साइकिल वापस चलती है कि हमको यश मिलता है या हमको यश नहीं मिलता है। तो ये जो है एक जो है ये पूरी साइकिल चलती रहती है। लेकिन हमें जो है इससे निराश नहीं होना। कोई व्यक्ति हमको यश दे या न दे, हमारा क्या कर्तव्य होता है, चलो ये तो एक कर्मों का खाता है, कर्मों का रूल है, उसके अनुरूप कार्य हो गया। लेकिन हमें कभी भी जो है वो निराश नहीं होना चाहिए। और वैसे अगर आप सही दृष्टिकोण से सोचो तो कोई भी हम कार्य जो करते हैं वो कार्य तो कुदरत के अधीन है। वह कार्य तो जो है वो हमारी जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती है उसके अनुसार परिणाम है। तो ये तो सारा परिणाम का चिट्ठा है जिसके अंदर हमको करेक्शन करने की कोई पावर नहीं है। तो फिर हम जो है क्यों फालतू दुखी हो रहे हैं, क्योंकि करेक्शन तो इसमें किया नहीं जाता है। इसीलिए जो कुछ भी आपको मिल रहा है, घटित हो रहा है, उसको मात्र देखो और जानो और उसको एक्सेप्ट करो। तो उसको मात्र ज्ञाता दृष्टा रहने से क्या होगा कि जो कष्ट हमारे को चिंतन के अंदर आने वाला है वो कष्ट टल जाएगा। तो इसीलिए हमें जो आज का विषय है कि
कि काम करने पर भी यश नहीं मिलता है और नहीं करने वाले को मिलता है, ये विषय तो एकदम सही है, लेकिन इस सही विषय के अंदर भी जो है हमें निराश होने की कोई बात नहीं है। निराशा के भाव नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये कार्य अपनी जगह कर रहा है और हमको अपना कार्य करना, क्योंकि हम तो जो ज्ञान संपन्न व्यक्ति हैं तो हम भी कर्म योग में विश्वास करते हैं। और कर्म योग क्या कहता है कि निष्काम कर्म करो, यानी फल की इच्छा मत करो। जब हमको फल की इच्छा नहीं करते हैं तो हमको यश के चाह की इच्छा कहाँ है। इसके लिए कहा गया है कि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए वही शहंशाह। शहंशाह कौन कहलाते हैं कि जिनकी इच्छाएं मर गई, जिनका जो है वो ज़्यादा जिज्ञासाएं थी, एम्बिशंस थी, वो ख़त्म हो गए। तो ख़त्म होने के कारण क्या है, उनका मन शांत हो गया और वो बहुत बेपरवाही, मतलब बड़ी शांति से, बिना टेंशन से जो है वो अपना जीवन यापन करता है और वो पूजनीय कहा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सब अपनी आवश्यकताओं को बहुत लिमिटेड कर दिया और लिमिटेड करने के कारण ही वो पूजनीय होते हैं। तो हम निष्कर्ष के तौर पे ये बात कहना चाहते हैं कि ये कर्म शास्त्र अपने हिसाब से काम करता है, इसको करने दो, लेकिन हमें अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है कि कोई हमारे कार्य का मूल्यांकन कम करे, ज़्यादा करे, नहीं करे तो हमें उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, उसके अंदर कोई तरह का जो है क्षोभ नहीं लाना है, क्योंकि ये तो चलता रहता है, ये तो एक निरंतर क्रम है, सुख दुख का जोड़ा है और ये तो चलता रहेगा। तो उसको लेट गो करना हम सीखें। जहाँ कभी भी कर्म, किसी भी तरह के कर्म उदय में आते हैं, तो अगर हम उसके साथ में जुड़ जाते हैं या उससे संबद्ध हो जाते हैं, तो संबद्ध होने के कारण जो है वह एक तरीके से वो जो राग द्वेष चल रहा है उस भुगतान के अंदर, और हम जुड़ गए तो राग द्वेष सब कुछ हिस्सा हमको भी मिलना चालू हो गया। हम तो गए थे कि अपने जो है समता भाव के लिए हमें कोई तरह का इन्वॉल्वमेंट न हो, और हम इन्वॉल्वमेंट हो गए। तो इसीलिए क्या है कि हम जो है मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह जो नियत है वह जो है स्थायी है। तो फिर उसके बाद के अंदर हम जो है क्यों इसकी तरफ इतना ध्यान देवें, हम तो इसके साथ में तन्मयाकार नहीं हुए, एकाकार नहीं हुए। जो हमारा चल रहा है उस पर तटस्थ रहें, मध्यस्थ रहें, मौन रहें और उसको मात्र ज्ञाता दृष्टा देखते रहें, तो हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने वाला है। तो इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि ये सारा होता है वो कुदरत के कानून के अनुसार। कुदरत के कानून का अर्थ हो गया कि जैसा उदय और प्रारब्ध है उसके अनुसार ही यश मिलना या न मिलना वो चलता है, लेकिन वह तो चलेगा, क्योंकि ये तो नियत हो चुका है, ये तो फिक्स हो चुका है। तो हमें उसकी टेंशन नहीं करने की है, क्योंकि मूल स्वरूप में तो हम ये है ही नहीं। जो जिस चीज़ का चिंतन करते हैं वो हमारा स्वभाव है ही नहीं, हमारा अस्तित्व है ही नहीं। हमारा अस्तित्व शुद्ध आत्मा स्वरूप है, तो हमको अपने अस्तित्व में रमण करना चाहिए। और शुद्ध आत्मा स्वरूप है, उसमें न तो किसी प्रकार की गलती है, न किसी प्रकार का क्षोभ है, न किसी प्रकार की इनसफिशिएंसी है, कुछ भी नहीं है वो तो। इसीलिए क्या है कि हमें जब पद परिवर्तन करा दिया गया, जब ज्ञानी की कृपा के माध्यम से हम जीवात्मा से अंतरात्मा बन गए, यानी हमको आत्मा के पद के ऊपर बिठा दिया है, तो हमें उसका जो है वो ध्यान रखना चाहिए, उस पद का उपयोग करना चाहिए। तो हमने पद तो प्राप्त कर लिया, लेकिन जब उसका उपयोग नहीं करते हैं तो फिर क्या है कि हमारे असंतोष की भावना बढ़ती है। और जब आप निश्चित तौर से उसको हृदयंगम कर लोगे तो फिर आपको कोई भी तरह का कर्म का बंधन, कोई तरह का संतोष वगैरह नहीं होगा।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी मिल करके स्वर्ग को धरती पर उतारें। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।